नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि मॉर्निंग के समाचार के साथ आ रही हैं। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। बजले कि बीजेपी का सचिवालय घेराव आज होने वाला है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ध्रुवा इलाके में धारा 44 लागू, 1500 पुलिसकर्मी तैनात। बजले के भाजपा कार्यकर्ता मंगलवार को सचिवालय का घेराव करेंगे। पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए पूरे राज्य से कार्यकर्ताओं को पहुंचने का आह्वान किया है। इसको लेकर अलग अलग जिलों में पार्टी की ने तैयारी की है। संताप प्रखना से सांसद निशिकांत दुबे के समर्थक विशेष ट्रेन से पहुंचेंगे। सचिवालय घेराव कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी सहित प्रदेश के सभी आला नेता शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित अन्य पार्टी के सांसद विधायक घेराव में मौजूद रहेंगे। भाजपा ने दावा किया है कि इस समर्थन में पूरे राज्य से 50,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता रांची पहुंचेंगे। JSCA स्टेडियम के समीप प्रभात तारा मैदान में कार्यकर्ताओं को जुटने का निर्देश दिया गया है। यह पार्टी की ओर से सभा होगी। इसके बाद सभी सचिवालय के लिए कूच करेंगे और सुबह 10 बजे से घेराव कार्यक्रम शुरू होगा। तो दूसरी ओर जमशेदपुर का कदमा शास्त्री नगर उपद्रव केस, बीजेपी नेता अभय सिंह समेत 67 आरोपियों को जेल, 1200 के खिलाफ FIR दर्ज। जिले के जमशेदपुर बकदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 व 3 में हुए उपद्रव को लेकर पुलिस ने भाजपा नेता अभय सिंह समेत 67 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभय सिंह को सोमवार सुबह 6 बजे काशीडीह स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया, जबकि शेष 51 लोगों को रविवार रात ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उपायुक्त कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंचे 10 आरोपियों को सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस 10 आरोपियों को कदमा थाना और 42 को बिष्टुपुर थाना ले गई। इस मामले में कदमा थाना में भाजपा नेता अभय सिंह समेत 119 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जबकि 1200 अज्ञात लोगों के खिलाफ हरवे हथियार से लैंस होकर जानलेवा हमला करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने और फायरिंग करने की प्राथमिकी दर्ज की गई है। दूसरी ओर झारखंड में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां शुरू। गोंडा में CM हेमंत सोरेन ने उच्च शिक्षा पर कही बड़ी बातें। झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। सरकार भी जा रही है और योजनाएं भी हकीकत में धरातल पर उतर रही हैं। हमारी स्पष्ट सोच है कि राज्य के सुदूरवर्ती व दुष्ट गाँव में भी विकास रफ्तार पकड़े। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को सुंदर पहाड़ी प्रखंड के तसरिया के एकलव्य मैदान में आयोजित विकास मेला जनता दरबार संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जो पढ़े लिखे हैं और नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए सरकारी विभागों में खाली पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निजी क्षेत्र के स्थानों और कंपनियों में भी स्थानीय युवाओं के लिए 50% नौकरी सुरक्षित करने का कानून बना दिया गया है। जो कम पढ़े लिखे हैं और स्वरोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना समेत कई योजनाओं को सरकार ने शुरू किया है। तो वहीं दूसरी ओर सिद्धो कानून जयंती को लेकर के भोगनाडीह में बीजेपी छोड़ झामुमो का दामन थामेंगे हेमलाल मुर्मू, हेमंत सोरेन दिलाएंगे सदस्यता। बता कि 11 अप्रैल यानी आज को सिद्धू कानून की जयंती है, इसलिए भोगनाडीह में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भोगनाडीह में सभा को संबोधित करेंगे। सोमवार के देर शाम वह मरहेट पहुंच भी गए हैं। इसके पूर्व गोंडा में CM ने एक कार्यक्रम को संबोधित भी किया और परिसंपत्ति भी विदित की। इधर भोगनाडीह की सभा में संताप प्रखना क्षेत्र के प्रभावशाली नेता हेमंतलाल मुर्मू एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो रहे हैं। अभी वह भाजपा में है। उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी झामुमो की सदस्यता ग्रहण करेंगे। CM हेमंत सोरेन स्वयं हेमलाल को पार्टी की सदस्यता देंगे। जानकारी पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे ने दी थी। तो इससे दूसरी ओर झारखंड के लोहरदंगा में और लातेहार में NIA की छापेमारी, एक अरेस्ट, हथियार बरामद। NIA ने रविवार को लोहरदंगा और लातेहार में 9 ठिकानों पर छापेमारी की। इस क्रम में तलाशी के दौरान वित्तीय लेन देन और संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों के अलावा एक देसी पिस्टल, 6 राउंड गोली, एक मैगजीन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और आपत्तिजनक चीज़ें जब्त की गई हैं। चकला के रहने वाले साजन कुमार नामक एक संदिग्ध को लोहरदंगा के एक चर्च लोकेशन से NIA ने गिरफ्तार किया है। तो दूसरी ओर बीजेपी का सचिवालय घेराव, आज ड्रोन व CCTV से होगी निगरानी। DGP ने विधि व्यवस्था बनाए रखने का
दिया निर्देश। पता चले भाजपा के मंगलवार को राजधानी में आयोजित राज्य स्तरीय सचिवालय घेराव कार्यक्रम को लेकर पुलिस महत्ता सतर्क है। इसे लेकर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में माध्यमिक अधिकारियों से संग बैठक कर फीडबैक लिया। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों के एसएसपी, एसपी, रेंज डीआईजी और आईजी शामिल हुए। इस दौरान डीजीपी ने जिलों के एसपी और एसपी के निर्देश दिया कि हर हाल में राजधानी की विधि व्यवस्था बनी रहे, यातायात व्यवस्था बाधित न हो, भीड़ पर ड्रोन और सीसीटीवी से पैनी निगरानी रखी जाए। वहीं भीड़ की पूरी गतिविधियों के अलावा बसों और अन्य वाहनों से आने वालों की वीडियोग्राफी भी होगी। सभी जिलों की पुलिस को रांची की ओर आने वाली बसों और अन्य वाहनों के कागजातों की जाँच करने के लिए कहा गया है। कहीं पर राजनीतिक प्रयोजन के लिए स्कूली बसों का इस्तेमाल नहीं हो, इसका ध्यान रखने के लिए कहा गया है। तो दूसरी ओर देवघर एयरपोर्ट पर रात में कम रोशनी व खराब मौसम में भी विमानों की होगी लैंडिंग, सिविल वर्क शुरू। जी हाँ दोस्तों, देवघर एयरपोर्ट पर रात में कम रोशनी व खराब मौसम में भी विमानों की लैंडिंग के लिए अब अधिक इंतजार नहीं करना होगा। एयरपोर्ट पर इसके तहत एक्टिवमेंट लगाने के लिए सिविल वर्क का काम प्रारंभ कर दिया गया है। एयरपोर्ट प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार इसे चालू करने में अभी तक 6 महीने का समय लग सकता है। 2 महीने तक इसका ट्रायल होगा। ट्रायल पूरा होने के बाद रात में लैंडिंग की अनुमति दी जाएगी। अभी लगेगा 6 माह समय। तो दूसरी वो बीजेपी का सचिवालय घेराव को लेकर के आज ध्रुवा गोलचक्कर की तरफ वाहन जाने पर रोक, शालीमार मार्केट तक नहीं है पाबंदी। जी हाँ, तो भाजपा के सचिवालय के पास प्रदर्शन को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने तैयारी की है। इस संबंध में ट्रैफिक एसपी हाईस्पीड जमा ने बताया कि प्रदर्शन करते हुए ध्रुवा गोलचक्कर की तरफ किसी भी वाहन के जाने पर रोक लगा दी गई है। ट्रैफिक एसपी ने कहा कि शालीमार मार्केट सहित मैदान की ओर से छूटे वाहन के ध्रुवा की ओर जाने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। तो दूसरी वो जमशेदपुर के उपद्रव केस में इंटरनेट बंद होने से 200 करोड़ से अधिक का कारोबार प्रभावित, परेशान रहे हैं लोग। जमशेदपुर के शास्त्रीनगर में हुए उपद्रव के कारण सोमवार को जिला प्रशासन ने पूरे शहर की इंटरनेट सेवा को सुरक्षा की दृष्टि से बंद करा दिया था। शहर में इंटरनेट सेवा बंद होने से आम जनजीवन पूरी तरह से ठप पड़ गया। इंटरनेट के माध्यम से होने वाले सारे काम प्रभावित हो गए। जहां एक और आम मेल, मैसेज, व्हाट्सएप का लेन देन नहीं हो सका, वहीं इसका प्रभाव ऑनलाइन पेमेंट पर सबसे अधिक देखने को मिला। विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी और आंकड़ों के अनुसार शहर में करीब 180 से 200 करोड़ रुपए का बाजार प्रभावित हुआ है और छोटी दुकान से लेकर मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, पेट्रोल पंप, जहां भी मोबाइल फोन पेमेंट सिस्टम है वहां का बाजार प्रभावित रहा। शाम 6:30 के बाद इंटरनेट सेवा बहाल की गई और 10 मिनट के बाद एक बार फिर से बंद कर दिया गया। तो दूसरी वो झारखंड में महुआ चुनने गए जंगल में पति पत्नी का शव बरामद, इलाके में सनसनी। पता चले कि धुरकी पुलिस ने बरसौती गांव के पास स्थित चरका पत्थर जंगल में सोमवार को एक दंपत्ति का शव बरामद किया है। जंगल में पति पत्नी का शव मिलने की खबर से आसपास के गाँव में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान रामनाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत बुलका गांव निवासी धर्मेंद्र राम तथा उसकी पत्नी सुगिया देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के शवों को बरामद कर उसे अत्यंत परीक्षण के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार दोनों पति पत्नी रात में ही महुआ चुनने निकले थे। तो दूसरी वो हजारीबाग की अदालत ने दहेज हत्या मामले में सुनाई 7 साल सश्रम कारावास की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना। पता चले कि हजारीबाग की सिविल कोर्ट में सोमवार को दहेज हत्या के मामले में सजा सुनाई गई। ये सजा जिला एवं सत्र न्यायालय सिस्टम ने सुनाई है। सजा गिद्दी थाना क्षेत्र निवासी सुधीर गुप्ता की पत्नी नेहा देवी की हत्या के मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 304B के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। तो दूसरी ओर ओवरलोडिंग व बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वाले 608 लोगों से वसूला 1.40 करोड़ रुपए जुर्माना। जी हाँ, तो देवघर में यातायात नियमों के उल्लंघन पर विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई के बाद भी लोग नहीं अपनी सुरक्षा के प्रति और न ही नियमों को लेकर गंभीरता दिखा रहे हैं। पिछले 1 साल में परिवहन विभाग की कार्रवाई में लगे जुर्माने की रकम तो यही बता रही है कि लोग सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक नहीं हैं। जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिला परिवहन विभाग ने चेकिंग के दौरान जुर्माने के तौर पर 1,618 वाहनों का चालान काटा, जिसमें 1,38,21,326 रुपये की वसूली की गई। सबसे अधिक मामले वैध कागज नहीं दिखाने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने में है। इसके बाद
ओवरलोड, ट्रिपल लोड और बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई है। विभाग ने इस 487 लोगों का लाइसेंस भी निलंबित किया है। तो दूसरी ओर झारखंड में महिला मंडल चलाएंगी पीडीएस दुकान। सीएम हेमंत बोले अवैध राशन कार्ड जल्द कर सरेंडर वरना सख्त कार्रवाई होगी। जिले के 2 दिवसीय संताप प्रखंड के दौरे पर गए सीएम हेमंत सोरेन ने पहले दिन गोंडा के सुंदर पहाड़ी स्थित तसरिया में आयोजित विकास मेला जनता दरबार में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 89 योजनाओं की सौगात दी, जिसमें 18,636.81 लाख रुपए की 31 योजनाओं का उद्घाटन और 35,65.64 लाख रुपए की 58 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, सरकार भी जा रही है और योजनाएं भी हकीकत में उतर रही हैं। हमारी स्पष्ट सोच है कि राज्य के सुदूरवर्ती और दुरुस्त गांव में भी विकास रफ्तार पकड़ी। कहा कि आप भी सरकार की योजनाओं को जाने समझने का प्रयास करें और उसका लाभ लें। तो दूसरी ओर कुर्मी समाज के आंदोलन खत्म होने के साथ नेशनल हाईवे पर सरपट दौड़ने लगी गाड़ियां। NH-49 जाम से मुक्त। पश्चिम बंगाल के खमासोली में 4 अप्रैल से NH-49 जाम था। 7वें दिन 10 अप्रैल की दोपहर 11:30 हाईवे जाम हटा लिया गया। कुर्मी समाज पश्चिम बंगाल कमेटी ने नेतृत्वकर्ता राजेश महतो ने जाम हटाने की घोषणा दोपहर में की। उन्होंने बताया कि लोगों की परेशानी को देखते हुए जाम स्थगित कर दिया गया। वहीं 10 अप्रैल को बंगाल सरकार के मुख्य सचिव ने आंदोलनकारियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था, पर कतिपय कारणों से वार्ता स्थगित कर दी गई। अब 11 अप्रैल को कोलकाता में वार्ता होगी। इस वार्ता में कुर्मी समाज की मांगों पर विचार की जाएगी। मालूम होगा कि कुर्मी समाज ST में शामिल होने की मांग को लेकर आंदोलित कर रहे थे। तो दूसरी ओर पूर्व विधायक ममता देवी जमानत पर जेल से रिहा। 170 दिनों में बात आई बाहर। देखिए, कांग्रेस की पूर्व विधायक ममता देवी जमानत पर आज सोमवार को JP केंद्रीय कारा विभाग से बाहर आई। शाम 4:15 पर कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जेल से बाहर आकर अपने परिजनों से मिली। इसके बाद वहां से पैतृक आवास रामगढ़ के रवाना हो गई। रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को 13 दिसंबर 2022 को अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई थी। फिलहाल खबरों बस इतना ही। आज की तमाम बड़ी खबर जो झारखंड से आज तक में उम्मीद है अपने खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।